Welcome to my class. Hi, I am Jay Navik. My qualification BSc Mathematics and MSc Mathematics from BSc. Today I am going to teach you a new chapter, determinants of class 12 with you. Let's see determinant and introduction of determinant. In the previous chapters you have already studied about matrices and algebra of matrices. Okay, you have already studied about matrices and algebra of matrices. अब दो चीज पढ़े हैं, matrices and matrix को algebra फॉर्म में कैसे लिखा जाए. Okay, and you have already learned that algebraic equations can be expressed in the form of matrices. algebraic equation को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस्ड किया जाए आप लोगों ने पढ़ चुके हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि कैसे algebraic इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल 4x plus 3y is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 7 can be expressed as matrix form. अल्जेब्राइक इक्वेशन है, उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? 4 2 3 5, कितना इजी है. x और y इक्वल टू 2 7. इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन आर नॉट. क्या इस मैट्रिक्स के पास यूनिक सॉल्यूशन है? हम कैसे चेक करते हैं? विच इज डिटरमाइंड बाय नंबर. विच इज डिटरमाइंड बाय नंबर. This multiply this. 4 multiply 5 minus 2 multiply 3. This is equal to 12. The number 12. The number 12 is called determinant of matrix. ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ हमने देखा कि कैसे मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेंट्स जेनरेट हुआ है. फिर तो अल्जेब्राइक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिया गया. मैट्रिक्स फॉर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट. अब इसको हम कैसे शो करते हैं? let the matrix is A. अगर हम माने मैट्रिक्स जो इसको A माने 4 2 3 5, देन इसको डिटरमिनेंट में कैसे शो करेंगे? देन डिटरमिनेंट ऑफ A, is denoted by det of A or mod A or del. ओके, तो अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 फॉर्म में है,
तो उसका डिटर्मिनेंट को हम कैसे राइट करेंगे? या लिखेंगे DET ऑफ ए या मॉड ए, ठीक, और डेल. सो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में दोनों के बीच में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बीच में डिफरेंट क्या है. कंफ्यूजन होता है एक्चुअल में, डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखना इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए पार्ट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट इज ए पार्ट ऑफ मैट्रिक्स. समझ में आई बात? तो मैट्रिक्स से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट है क्या डिटर्मिनेंट. कैसे, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको. यहाँ क्या एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कैसे मिला 12, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. तो यह 12 है, क्या कहलाता है आपका डिटर्मिनेंट. तो यह कहाँ से मिला आपको, एक मैट्रिक्स से मिला. तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट इज ए पार्ट ऑफ मैट्रिक्स. दूसरा पॉइंट क्या है, all property of matrices is used in determinant. Okay, all property of matrices is used in determinant. अब थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए, अगर मैट्रिक्स से बना हुआ है डिटर्मिनेंट, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी डिटर्मिनेंट की, वही सेम प्रॉपर्टी होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी मैट्रिक्स की, वही सेम प्रॉपर्टी होगी किसकी, डिटर्मिनेंट की. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज यूज्ड इन डिटर्मिनेंट. थर्ड पॉइंट, दोनों में डिफरेंस क्या है. मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में शो करते हैं एंड डिटर्मिनेंट को 2 लाइन के बीच में शो करते हैं. चौथा पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस. मैट्रिक्स हैज एनी ऑर्डर. मैट्रिक्स के पास कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1. तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 क्रॉस 2, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ओनली matrices has only square matrices has determinant. ठीक है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा डिटर्मिनेंट. लाइक एस 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का ही डिटर्मिनेंट बनेगा, उससे आगे नहीं बनेगा. 2 क्रॉस 2 का बनेगा. ओके, 2 क्रॉस 1 का नहीं होगा, 1 क्रॉस 2 का नहीं होगा, और 3 क्रॉस 3, समझी बात, 3 क्रॉस 1 नहीं होगा, 1 क्रॉस 3 नहीं होगा, 2 क्रॉस 3 नहीं होगा. क्या होगा डिटर्मिनेंट में, 3 क्रॉस 3 होगा. और क्या होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, 5 क्रॉस 5. बात समझ में आ गई होगी. रिमार्क्स देखते हैं. let's see remarks of these chapters. We have studied only determinant, only determinant 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3. इस चैप्टर में हमें केवल इतना ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है, 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का.
4x4, 5x5 आपको BSc MSc में पढ़ने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिमार्क क्या है, मॉड ए, सॉरी इसको हम मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ओके, मॉडुलस ऑफ ए, it is a determinant of n. Okay, you can understand these points. Let's see next topic, determinant of a matrix of order 1। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका ऑर्डर 1 का है, 1x1 का है, सॉरी कोई मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की है, तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। Determinant of a matrix of order 1, let a matrix A I cross C, 1x1, then determinant of A क्या होगा, determinant of A क्या होगा, det of A जो होगा वह A ही होगा। अगर वह 1x1 का है तो जो मैट्रिक्स है ये 1x1 की है, तो क्या होगा, ए ही होगा। यानी इसको आप भी शो कर सकते हैं, मॉड ए इज इक्वल टू ए या डेल इज इक्वल टू आर, इसको राइट से करते हैं, डेल इज इक्वल टू ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, जो अभी हम जस्ट पढ़े हैं इसके पीछे। तो लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए जो 2x2 ऑर्डर का है, मानते हैं 4, 2, 3 और 5। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, det ऑफ ए, या आप लिख सकते हैं मॉड ए और डेल इक्वल टू क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 2x3 दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 12। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, determinant of matrix of order 3। यहाँ तक तो बहुत इजी था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते यहाँ क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब 3x3 का मैट्रिक्स आए तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस टेक ए एग्जांपल, ए इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एलिमेंट है A11, A12, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो पेन लेते हैं इसको समझने के लिए। A11 इस तरह लेते हैं, A11 का प्रोडक्ट, फिर इस वाले रो को ढकेंगे और इस वाले रो को ढकेंगे, बाकी का जो बचा है A22, A23, A32, A33, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ राइट्स कर लेंगे। A22, A23, A32, A33 माइनस, यहाँ क्या है, माइनस A12, फिर क्या करेंगे, ए इस वाले रो में है, A12 किस में रो में है, इस वाले रो में, इसलिए ढक दिया। किस कॉलम में है ये, इस वाले कॉलम में है। तो क्या क्या बचा उसको लिख लेते, A21, A31, A21, A31, फिर लिखते हैं A23, A33, A23, A33 प्लस अब लिखेंगे A13,